जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 15 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 15 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आप पर काफ़ी प्यार किया है, आपसे काफ़ी लंबा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। इस वक्त कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है या फिर आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इस वक्त जो भी कंडीशन है उसमें ये खुश तो नहीं है, लेकिन जैसे चॉइस होती है ना कि आप गिव अप कर देंगे कि आप कंटिन्यू रखेंगे, तो आपके पार्टनर कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। 10 1 11 11 7 18 मून की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि अभी भी अभी उम्मीद बाकी है, अभी जो है गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने बहुत टाइम दे दिया है इस रिलेशनशिप को, बहुत प्यार किया है आपसे। तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो सकते। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 7 9 5 7 1 8 4। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 9 1 4 1 4 5 7 8 9। तो 7 8 9 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 4 5 भी, ठीक है। तो देखिए हर्मिट मोड से तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में झांकने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। डॉटर ऑफ कप, वही एनर्जी निकल के आ गई है जैसे ये बहुत इमोशनल हैं, सिचुएशन में भी अभी फेवर में नहीं हो पाई हैं, डिले हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, कि इनको पता है कि ये पेनफुल है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनके साथ आपका कोई टॉवर मूवमेंट आया है, मे बी फाइट हो गई है, या फिर आप इनको छोड़ के एकदम से चले गए हैं, या फिर इन्होंने आपको टॉवर मूवमेंट दिया है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि ईगो फाइट मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में। यस, देखिए सिचुएशन तो अच्छी नहीं दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ना कोई फाइट, कोई ना कोई क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं। कल भी मैंने देखा था तो मुझे लिब्रा की कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही थी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, कि खून के आंसू होना। तो समझ जाइए कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंदी है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस कंडीशन में भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, मे बी इस वक्त आप इनको समझ नहीं रहे हैं, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। मे बी आपको लग रहा है कि, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिसको इन्होंने हल्के में लिया था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि वो क्या नुकसान कर सकती है,
लेकिन शायद उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी फीमेल ही मुझे दिख रही है। ये कोई मदर फिगर हो सकता है, सिस्टर फिगर हो सकती है, या फिर वाइफ भी हो सकती है। तो इनको लग रहा था कि ये क्या ही नुकसान कर लेंगी, लेकिन उन्होंने नुकसान कर दिया है तगड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि अवेकनिंग हो गई है, अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को उनकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, जिसकी वजह से अब ये पास्ट की कोई भी गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने कौन सी गलतियाँ की थी। किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर लिया था, किसी थर्ड पार्टी पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आंखें बंद करके विश्वास किया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिलहाल इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इसको क्लियर कीजिए। एम्परर की एनर्जी। अब आपके पार्टनर ने सारी लीड अपने हाथ में ले ली है। मे बी पहले ये थर्ड पार्टी के कहने पे चल रहे थे, उस पर ओवर ट्रस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो जो मुझे गाइड कर रही है, मतलब उसे अपना वेलविशर समझ रहे थे कि वो जो भी मुझे गाइड करेगी वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सही नहीं थी। उसी की वजह से आज आपके पार्टनर की हालत एंड इस रिलेशनशिप की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर ये कोई मैरिड पार्टनर है तो दिख रहा है ये उससे डिवोर्स ले रहे हैं। अगर ये इनकी फैमिली का कोई व्यक्ति है तो उससे ये डिटैच हो रहे हैं एंड सारी लीड अपने हाथ में ले रहे हैं। यस, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन ले रहे हैं कि अब इनको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर यस, यहाँ पर देखिए 14 14 11। ओके, 14 11 हुआ 25 एंड 25 का मतलब है इल्यूज़न की एनर्जी 7। तो इनको समझ में आ चुका है कि अगर इनको आपके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, अगर इन्होंने एंड आपने मिलके जो ड्रीम देखे हैं वो पूरे करने हैं, तो उसके लिए इनको इस थर्ड पार्टी से डिटैच होना पड़ेगा, अपनी लीड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बेटर हो पाएंगी। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है एंड ये क्लियरिटी इनको डिवाइन ने दी है एंड अब ये बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि इनको आगे का रास्ता कैसे बढ़ना है। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप की एनर्जी। इस वक्त इन्होंने अपने आप को थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिटैच कर लिया है। थर्ड पार्टी अभी भी इनको अट्रैक्ट करने की या फिर इम्प्रेस करने की या फिर किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी ऐसा बिलीव दिला रही है कि वो अभी भी इनके बहुत क्लोज है, इनके वेलविशर है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी उस पर फोकस करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 4 1 5 5 9 14, क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी का क्या रोल था। तो 4 1 5 5 7 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को स्टक कर रखा था, इनका नज़रिया चेंज कर दिया था आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में फाइट हुई थी उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है कि आप लोगों का कनेक्शन इतना अच्छा था, आखिर ये इतना ख़राब क्यों हो गया, आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों फैल गई। तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर 8 5 13। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा आपके पार्टनर को सताया है। आपके पार्टनर खून के आंसू रोए हैं, मतलब थर्ड पार्टी पे विश्वास करके आपके पार्टनर को सिवाय नुकसान के कुछ और मिला नहीं है। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। तो वो जो कार्मिक था वो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी ही थी एंड यहाँ पे 1 की एनर्जी है। तो मे बी मजिशियन में भी कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया गया था, आपके पार्टनर के ऊपर बुद्धि बंधन किया गया था, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया गया था आपके अगेंस्ट कि आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की हेल्प मिल गई है एंड इस वजह से आपके पार्टनर इन सारी मुसीबतों से आज़ाद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ये हो गया 4 1 5 5 एंड 10 15 डेविल की एनर्जी। तो थर्ड पार्टी ने बिल्कुल डेविल की तरह जैसे पंजे गाड़ के रखे थे कि वो आपके पार्टनर को किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन डिवाइन ने ये जो आपके पार्टनर को सौड़ दी है, मेंटल क्लियरिटी, इसकी वजह से इन्होंने ये सारे बंधन काट दिए हैं। लिटरली मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि डिवाइन ने ही सारे बंधन काट दिए हैं आपके पार्टनर के। जिस चीज़ में जकड़ के आपके पार्टनर को कैद करके रखा गया था, उस चीज़ से ईश्वर ने इनको आज़ाद करा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने ही आपके पार्टनर के सारे बंधन खोल दिए हैं एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए एंड आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल। मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर लाइफ टाइम तक के लिए आपको कमिटेड करना चाहते हैं एंड ये बिल्कुल डिटरमाइंड है इस चीज़ को लेकर के कि ये इन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है आपसे वो ये कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ओके, जैसे आपके पार्टनर को अपने प्रॉमिसेस याद आ गए हैं, अपनी जो कमिटमेंट था उसको लेके ज़्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं। 4 7 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन अब डिवाइन की क्लियरिटी मिल जाने की वजह से अब कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आपके पार्टनर अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। तो क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की? फियर। देखिए थर्ड पार्टी अभी भी इनको डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लास्ट में डेविल का कार्ड था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। इंट्यूशन। आपके पार्टनर सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं। बाउंड्रीज। इन्होंने थर्ड पार्टी पे बाउंड्री लगा रखी है कि अब एनफ है सब कुछ। इंटेंशन। इनके इंटेंशन बिल्कुल प्योर हैं आपको लेकर के। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। स्टार। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप होपफुल रहिए। 29 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी, आपके साथ जस्टिस होगा। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ड टाइम्स आर ओवर। कठिन समय गुजर गया है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं एंड पॉजिटिविटी आ गई है। तो जब अच्छा टाइम आ गया है तो नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। ओके, जय माता दी।